जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। सफला अर्थात सफलताओं को प्रदान करने वाली। आपके जीवन में जो कुछ भी उद्देश्य है, जिन उद्देश्यों को लेकर के आप इस पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत उपवास करेंगे, इस दिन भगवान श्री हरि का विशेष पूजन अर्चन करेंगे, इस दिन ब्राह्मणों का पूजन करेंगे, संतों को पूजन करेंगे, दान इत्यादि देंगे, आपके जीवन में जो भी उद्देश्य लेकर आप व्रत कर रहे होंगे वह अवश्य ही सफल होंगे। मनसा वत्सा कर्मणा, अनेक प्रकार के दोष जीवन में बन जाते हैं। आप हर रोज दोष तो प्राप्त करते हैं, दोष तो अपने जीवन में बनते ही हैं, परंतु उनका प्रायश्चित प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं। पूरे महीने में अनेक अनेक तिथि, अनेक अनेक वार और अनेक अनेक पर्व भी पड़ते हैं, परंतु हर तिथि हर वार का आप व्रत उपवास भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए 15 दिन में एक दिन पड़ने वाली एकादशी का व्रत है, जो कि वर्ष भर में 24 हमारे जीवन में आती है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि इन 15 दिनों में पड़ने वाली एकादशी का व्रत उपवास अवश्य करें। सभी एकादशियां अपने आप में श्रेष्ठ हैं, और इस पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा के बारे में बताऊं तो इसकी महिमा को जब मैंने पढ़ा तब मैंने देखा कि एक राजा जो चंपा नगरी में राज्य करते थे, जिनका नाम था महिष्मान, उनके 4 पुत्र। 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था लुम्पक, वह महान पापी हुआ। बचपन से ही जुआ खेलना, मदिरा पान करना, चोरी करना इत्यादि जितने भी दुर्गुण थे उसके अंदर विद्यमान थे। बड़े होने पर जब राजा ने समझाया और नहीं समझा तब उसको घर से बाहर कर दिया। घर से बाहर जाने के बाद अनेक अनेक वर्षों तक यातनाओं को सहन किया, अनेक कष्ट भोगे, जंगलों में भटका, घरों घरों जा करके मांग करके खाया, पैसा रुपया मिलना बंद हो गया, अनेक प्रकार के कष्टों से उसने अपना जीवन व्यतीत किया। एक दिन वह भी समय आया जिस दिन उसके शरीर में कपड़े भी नहीं रह गए, खाने के लाले पड़ गए, कहीं से कोई कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। और उस दिन दैव योग से यही पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। अनायास उससे सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत उपवास हो गया, और उसका चमत्कार ऐसा हुआ कि जब अगले दिन पारणा का समय आया और वह देखा धूप निकल गई है और मेरे शरीर में वस्त्र भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, विलाप करने लगा। उसी समय भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और उसके ऊपर कृपा करते हैं। वही राजा जो महिष्मान राजा था, वह जब जानकारी प्राप्त किया कि मेरा पुत्र इस कष्ट में है, आकर के पुत्र के पास में देखते हैं और उसको कष्ट में देखकर दुखी होते हैं। आज देखते हैं कि मेरा पुत्र अब बदल गया है, मेरे पुत्र जितनी इसके अंदर जीवन में कुकर्म थे सब नष्ट हो चुके हैं। अपने पुत्र को ले जाकर के राजपाट संभलवाते हैं, उसे राजा बना देते हैं। देखिए, दैव योग से राजा आया, लेकर के गया। इसका मूल कारण है उस एकादशी व्रत का प्रभाव जो अनायास हुआ है। और कहीं जानबूझ करके वह व्रत करता, उपवास करता, भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करता तो उसका फल क्या होता, विचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग यह विचार कर लीजिए कि आप सभी को इस पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखना है, और व्रत रखते हुए भगवान श्री हरि की विशेष प्रकार से पूजा। विशेष का मतलब यह है कि रोजाना आप जल से स्नान कर देते हैं, चंदन लगा देते हैं, दीपक जलाकर चले जाते हैं, परंतु इस दिन स्नान कराएं, वस्त्र अलंकार धारण कराएं, चंदन भी लगाएं, और तुलसी पत्रों से विशेष प्रकार से भगवान को सजाएं, अर्चन करें, तुलसी पत्रों की माला पहनाएं और भोग लगाएं, आरती प्रसाद वितरण करें, एक महा महोत्सव के रूप में मनाएं। शालग्राम हो, भगवान राधा कृष्ण हो, लक्ष्मी नारायण भगवान हो, भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा हो, किसी भी प्रकार से आप लोग अपने अनुसार पूजा कर सकते हैं। यह पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी इस वर्ष 2025 में कब आ रही है? रविवार 14 दिसंबर को दशमी शाम 6:49 पर परिपूर्ण होगी, एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कि सोमवार
15 दिसंबर रात्रि 9:20 तक चलेगी। यानी कि सोमवार 15 दिसंबर को ही सफला एकादशी का व्रत सभी को करना है। अगले दिन द्वादशी भी मंगलवार को रात्रि 11:00 तक है। यानी कि प्रातः काल आपको यह द्वादशी तिथि प्राप्त हो रही है। मंगलवार 16 दिसंबर को प्रातः 7:30 से लेकर 8:30 के मध्य आप पारणा कर लें। इस समय स्नान करें, विधि विधान से भगवान श्रीहरि का पूजन करें, हवन होम करें, गौ माता ब्राह्मणों को जिमाएं, खूब दान दहेज दें और अपनी एकादशी का व्रत परिपूर्ण करें। मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी, सफला एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सफला एकादशी रविवार 14 दिसंबर शाम 6:50 से यह एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 15 दिसंबर सोमवार रात्रि 9:20 तक चलेगी। 15 दिसंबर सोमवार को ही सफला एकादशी का सभी व्रत करें और अगले दिन मंगलवार 16 दिसंबर को प्रातः 7:30 से 8:30 के मध्य द्वादशी रहते पारणा करें। आप सभी विधि विधान से भगवान श्रीहरि का पूजन, अर्चन, हवन और ब्राह्मण संतों को खूब दान दहेज दे, गौ माता को भोजन कराएं और अपनी एकादशी का व्रत परिपूर्ण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।